हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्मन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सीटेट यूपीटेट में पूछे जाने वाले सीडीपी पार्ट के कुछ क्वेश्चन जो सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर 2011 जून का सेट होगा। फ्रेंड्स, हम इनको डिटेल में चर्चा करेंगे और हम इनको समझते हुए चलेंगे। यदि आप हमारे चैनल बर्मन क्लासेस में नए हैं तो हमारे चैनल बर्मन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो बर्मन क्लासेस की प्लेलिस्ट पर विजिट करें और हमने वहाँ पर काफ़ी वीडियो अपलोड कर दी है, तो आपके लिए जो बहुत हेल्पफुल होगी। हमने सीडीपी में एनसीएफ 2005 और सभी सिद्धांतों को पढ़ा रखा है। हमने ईवीएस में एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर ज़रूर विजिट करें। आइए बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। हम लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धतियों और विषय में ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन सी अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता और ऑप्शन डी पढ़ाने की उत्सुकता। फ्रेंड्स, पढ़ाने की उत्सुकता भी होनी चाहिए और हमें अति मानक विषयों पर दक्ष भी होना चाहिए, पर हमें प्राथमिक स्तर पर बालक को यह नहीं बताना कि हम किसी विषय में कितने दक्ष हैं। हमें वहाँ पर सबसे अधिक धैर्य और दृढ़ता की बात दिखानी होगी। तो हमारा जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, दूसरा नंबर देखेंगे। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है? फ्रेंड्स, आपको प्रश्न की प्रकृति को समझना। सीटेट का यही पैटर्न होता है कि वो प्रश्न आपको थोड़ा सा बड़े दिखाएगा, परंतु अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ा तो आप अपना सही उत्तर का चयन कर सकेंगे। देखते हैं हम अपना ऑप्शन है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वह उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे। अगर कक्षा 1 का बच्चा है, उसको आप बार बार किसी कमरा चेंज करेंगे तो उसके लिए कोई मतलब वाली चीज़ नहीं है, तो यह हमारा नकारात्मक है। दूसरा देखेंगे, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं इस विद्यालय भेजने का। शिक्षक के साथ समस्त समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए। जी, यही हमारा सही उत्तर है। हमें शिक्षक पर विश्वास रखना चाहिए और उनके साथ समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए। हम बात करेंगे तो शिक्षक उन चीज़ों को बदलने का प्रयास करेंगे। फिर भी हम अपना देखते हैं आगे, ऑप्शन तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं। अभिभावकों को उस विद्यालय फ्रेंड्स, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। अगर निकाल लेंगे तो उसकी पढ़ाई पर अवरोध आ जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। भाई, शिकायत करने का क्या मतलब है? हमें उससे उस समस्या पर चर्चा करनी चाहिए ना। तो हमारा जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी संवेदी प्रेरक अवस्था। फ्रेंड्स, ये जो अवस्थाएं ये हमारे जीन पियाजे के द्वारा दी गई हैं। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। पहली है हमारी संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात की जा रही है कि बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। यानी बच्चा तार्किक और वस्तुओं घटनाओं के विषय में चर्चा प्रारंभ करता है, तो वह जो अवस्था होती है हमारी वह होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अब ध्यान देंगे कि इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ेंगे। मन का चित्र। मन का चित्र संबंधित है साहसिक कार्य की योजना से। ऑप्शन बी मन का चित्र बनाने से। मन का चित्र बनाने क्या मतलब होता है? ये गलत है हमारा। ऑप्शन सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। फ्रेंड्स, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान का मतलब होता है कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो करने के पहले हमारे दिमाग में उसका एक चित्र बन जाता है। तो हमें मन का मानचित्र से संबंध यही है कि यदि हम किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारे मन मस्तिष्क में किस प्रकार का एक चित्र, जो कार्य करना है उसका एक चित्र बन जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यही मन के मानचित्र से संबंधित है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, समझ बढ़ाने की तकनीक। इसका कोई मतलब नहीं है, तो हमारा जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग। हमें महंगी चीज़ें बिल्कुल यूज नहीं करनी, यह हमारा नकारात्मक है, आप ध्यान दें। ऑप्शन बी देखेंगे, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, यह भी सही है।
आगे बढ़ते हैं। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, यह भी सही है। ऑप्शन डी देखते हैं। क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। फ्रेंड्स, अगर हम सही प्रश्न की उत्तर की बात करें तो हमारा जो डी है ये इन दोनों से कहीं ना कहीं ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करने का मतलब होता है कि बालक की जो क्षमता है, बालक जिस प्रकार से चीज़ों को समझ सकता है, हमें उसके लिए उन्हीं शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। तो आप समझिए कि इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, यानी जो क्रिएटिविटी होती है वह किस प्रकार बालक का पोषण करती है। ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभा को पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। यह हमें सही लग रहा है, फिर भी हम आगे देख लेते हैं। विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्ध के लक्ष्य पर बल देना, यानी उपलब्धियों के अगर लक्ष्य पर हम स्टार्टिंग से ही बल दे देंगे तो बालक पर एक बोझ पड़ जाएगा, और हमें बालक पर कोई बोझ नहीं डालना, तो हमारा यह नकारात्मक हो गया। आप इसको तुरंत काट देंगे। परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थी को कोचिंग कराना, तो हमें बालक को कोई कोचिंग नहीं करानी। वो बात अलग है कि आज के ज़माने में बालक LKG या प्ले ग्रुप किसी भी कक्षा में हो, उसको बाहरी कोचिंग लोग देने लगते हैं, तो हमें वह नहीं करना। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ये भी सही है, पर हमें सृजनात्मकता यानी उसकी क्रिएटिविटी देखनी है। अगर उसकी हमें क्रिएटिविटी चेक करना है तो जब हम उसको कोई अवसर देंगे तभी तो वो क्रिएटिविटी काम कर पाएगा, तो हमें उसको अवसर देना। तो हमारा ए नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। फ्रेंड्स, पिछले हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि चिंतन प्रारंभ करता है, यानी वहाँ पर अमूर्त चिंतन की बात नहीं होती, वहाँ पर केवल लिखा था कि चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह हमारा था मूर्त चिंतन। मतलब वहाँ जहाँ अमूर्त नहीं लिखा तो वह हमारा मूर्त होता है, क्योंकि वहाँ चीज़ें दिखाई दे रही। अमूर्त का मतलब होता है चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। तो जब भी मूर्त चिंतन की बात आएगी तो वहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जहाँ पर अमूर्त चिंतन की बात होगी तो वह हमारा होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो सही उत्तर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ठीक है। ऑप्शन बी, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर हमें बालक के लिए कोई बहुत ज़्यादा व्याख्यान और स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं होती। हमें उसको सरल और सही चीज़ें बतानी होती हैं, और उनका कोशिश करना होता है कि बाहरी वातावरण से हम जोड़ सके जिसको बालक ने देख रखा है। हम ऑप्शन सी देखते हैं। कक्षा में आबादी, मतलब ये आबादी नहीं आबादिक है, अधिक से अधिक परीक्षाओं का अपेक्षित ध्यान दिया जाए, मतलब अधिक से अधिक परीक्षाएं कराई जाए। तो इसका भी कोई मतलब नहीं है हमें बहुत ज़्यादा परीक्षाएं नहीं करानी। ऑप्शन डी देखेंगे। वास्तविक दुनिया से उदाहरण का कक्षा में लाया जाए, यानी जो वास्तविक दुनिया है, मैंने अभी बताया था आपको कि बाहरी दुनिया से उदाहरण लाया जाए और विद्यार्थी को एक दूसरे से अंतःक्रिया किया जाए, यानी बालक को जो पता है और जो आप उसे पढ़ाने जा रहे हैं उन दोनों में आप उसका संबंध स्थापित करवाएं, यानी बालक को यह समझाएं कि उसने इन चीज़ों को देख रखा है। तो जो वास्तविक दुनिया से उदाहरण लाएंगे आप तो बालक उनसे अधिक समझ पाएगा। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है तो वह है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन ए, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, जी सही है। ऑप्शन बी, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, अनुअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया, यह भी सही है। और ऑप्शन डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता है, जी बिल्कुल नहीं, यह हमारा बिल्कुल गलत है। और हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, यानी आप प्रश्न में देख पा रहे हैं कि नहीं मानना चाहिए, तो नहीं मानना चाहिए के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों तो माने जाते हैं। हमारा जो डी है ये नकारात्मक है। जरूरी नहीं कि केवल शैक्षिक संस्थानों पर ही आप शिक्षा प्राप्त कर सके, आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, जी ठीक है। ऑप्शन भी देखेंगे। 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। फ्रेंड्स, हमें ध्यान देना कि कोई भी बालक हो, किसी भी प्रकार का हो, हमें उसके साथ सामान्य व्यवहार करना है। और बालक दृष्टिबाधित है तो हमें उसके लिए जाहिर सी बात है कि श्रव्य CD का प्रयोग करना होगा। तो हमारा यही जो उत्तर है ये एकदम सही है। फिर भी हम ऑप्शन सी और डी देख लेते हैं। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। विशेष व्यवहार की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने समावेशी शिक्षा पढ़ रखी है और हमें सभी के साथ सामान्य व्यवहार की बात की गई उसमें। तो हमारा बी नंबर इज़ द राइट आंसर, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखेंगे 11 नंबर। निम्न में से कौन सा सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। फ्रेंड्स, नहीं बार बार आता है प्रश्नों में, ये विशेष ध्यान दें आप, क्योंकि आप हाँ मान लेते हैं और प्रश्न को गलत कर देते हैं। संवेदनागामक सुरक्षा की आवश्यकता, यानी बालक की जो क्रियाएं होती हैं छोटे बच्चों की
जो गामक इंद्रियों द्वारा उनकी क्रियाएं होती हैं तो वह उनकी सुरक्षा जी बिल्कुल हमें चाहिए। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालने, ये हमारा एक साइंस का विषय है फ्रेंड्स, ये हमारा मनोवैज्ञानिक चीज़ें नहीं है, ये हमारी साइंस की चीज़ें हैं। तो इसको हम अलग करते हैं थोड़ी देर के लिए। संगति की आवश्यकता, अगर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक की बात हो रही है तो बालक को संगति भी चाहिए, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना भी चाहिए। यानी प्राथमिक लेवल का जो बालक है उसको वह चाहता है कि उसकी सराहना भी हो और उसको संगति भी मिले और उसकी संवेदना गामक चीज़ों की सुरक्षा भी हो। यानी हमारा जो बी है वह कहीं ना कहीं सबसे अलग है क्योंकि ये साइंस से रिलेट करता है, तो इसलिए हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन बी सभागार, ऑप्शन सी घर और ऑप्शन डी खेल का मैदान। फ्रेंड्स, तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। फ्रेंड्स, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण एक ऐसा स्थान है जहां शिक्षार्थियों के ज्ञान संबंधी समस्त समस्याओं का निदान किया जाता है। तो हमारा ए नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, डॉट 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 को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी कक्षा में एकदम खामोशी और ऑप्शन डी कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। अभिप्रेरित शिक्षण संकेतक यानी बालक कक्षा में जितना अधिक प्रश्न पूछेगा वह उतना सफल शिक्षण माना जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? हम देखेंगे ऑप्शन, फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ तो ए बी सी डी है, वो ध्यान दें आप। वह जो प्रवाह पूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, जी नहीं। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, नहीं। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, नहीं। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए जो बुद्धिमान बालक होता है उसमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं, और जो ये रटने की क्षमता होती है तो एनसीएफ 2005 कहता है कि हमें बालक को रटने वाली चीज़ों से मुक्त करना, यानी हमें उसे रटने नहीं देना, हमें उसे चीज़ों को समझाना है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यही इसका सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स, ध्यान दें कि मैंने आपको कई बार बताया कि प्रश्न में नई नई चीज़ें बार बार आती हैं, तो आप इसको विशेष ध्यान दें। अगला देखेंगे आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डॉट 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 को जाता है। तो इसका श्रेय पॉलॉक को जाता है, कोलबर्ग को जाता है, ये स्पिनर नहीं है, स्किनर है, स्किनर को जाता है, जीन पियाजे को जाता है। तो फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यानी जो इसका सही उत्तर है वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी जीन पियाजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल ब्रह्मन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।